12:25 की जनरेशन बता रही है। सुबह से लेके शाम अभी 12 बजे तक 25 ये 5000 ये दिखा रहे हैं 16 रुपए 5,016 रुपए बन गए अब के सुबह से लेके शाम अभी तक 12-25 तक 12:25 तक बन गए। 1600 यूनिट बन गए हैं। 3000-3200 यूनिट डेली बन जाए। 18 लाख रुपए किस्त कट जाती है। 2 लाख रुपए मेंटेनेंस में चले जाते हैं। 16 लाख रुपए साल के किसान के आराम से बच सकते हैं। प्रॉफिट है ये किसान का, बिल्कुल मतलब आधा मेगावाट पे, और आप इसको 2 मेगावाट करने वाले हो तो ये 4 गुना और बढ़ जाएगा आपके आने वाले टाइम पे। हेलो एवरीवन, आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। फाइनली इस वक्त हूँ राजस्थान के जयपुर जिले के जोबनेर तहसील में रामजीपुरा खुर्द गांव में, और मेरे पीछे देख सकते हो ये सोलर का प्लांट लग रहा है। ये सोलर का प्लांट आधा मेगावाट का प्लांट है, और इस प्लांट के मालिक किसान से मिलवाता हूँ। आइए बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को सर अपना परिचय करा दें सर। संजय जी, आप शेखावत सोलर प्लांट पर पधारी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। छितर सिंह शेखावत मेरा नाम है। रामजीपुरा खुर्द ये गांव है जहां ये प्रधानमंत्री कुसुम कंपोनेंट में 500 किलोवाट का ये सोलर प्लांट लगा है। तो सर ये बताओ, ये प्लांट का आपको विचार कहाँ से आया, कहाँ ट्रेनिंग लेके आए थे इसकी? ये प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी जी ने स्कीम निकाली थी, किसान जो खेती करता है अन्नदाता से ऊर्जा पैदा करे और अपनी इनकम दुगनी करे, इसलिए अखबारों में निकाली थी। ऑनलाइन थी ये, तो ई मित्र पे जाके हमने ऑनलाइन किया, फॉर्म भरा, फॉर्म सेलेक्ट हो गए, और उसके बाद में एलओई हुई, उसके बाद में पीपी हो गया, और फिर बैंक में जाके हमने संपर्क किया तो बैंक ने एसबीआई से लोन हो गया, और अधिराज ग्रुप से हमने संपर्क किया ईपीसी, तो उनसे हम कांटेक्ट करके और उन्होंने लगाना स्टार्ट किया। और अब ये अपने एमडी है नथमल जी डीडल, जिन्होंने इसको और ज़्यादा किसान को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से इसको 0.5 से 2 मेगावाट में कन्वर्ट कर दिया। तो सर ये बताओ कि अगर कोई भी इन्वेस्टर या किसान पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट सी में अप्लाई करना चाहता है तो उससे सबसे पहले क्या मुख्य बातें ध्यान देनी चाहिए उसको? इसमें हमारे तो एक प्रधानमंत्री कुसुम कंपोनेंट ए थी, और अब जो ये प्रधानमंत्री कुसुम कंपोनेंट सी चालू हो गई है, जिसमें अभी 5-7 दिन बाद में ऑनलाइन हो जाएगी। उसके बाद में किसान की जमीन का तकासना होना चाहिए, जमीन से ग्रेड तक जाने का रास्ता होना चाहिए, और उसका सिविल, किसान का सिविल अच्छा होना चाहिए, जिससे बैंक प्रॉपर लोन दे सके, अच्छा लोन दे सके। और ये करीब 1 मेगावाट के लिए 2 हेक्टेयर जमीन चाहिए, और आधा मेगावाट के लिए 1 हेक्टेयर जमीन चाहिए। और अपने प्लान अगर ग्रिड 5 किलोमीटर के दायरे से बाहर हो तो लगा सकता है? 5 किलोमीटर जमीन से ग्रेड अंदर ही होना चाहिए। जितनी जमीन से ग्रेड पास में होगा उतनी छीजत कम आएगी, और लाइन का खर्चा भी कम आएगा। तो किसान साथियों, इनका देखो ग्रिड है, ये इनका खुद इंडिविजुअल ग्रिड है, और वो है डिस्कॉम का पावर हाउस, तो बिल्कुल नजदीक है। तो सर ये लाइन लॉसेज का क्या है, अगर ग्रिड अगर जितना दूर हो तो क्या फर्क पड़ता है? सब इसमें जमीन है ग्रेड की, जितनी पास में रहेगी उतना ही लाइन का खर्चा कम आएगा, और लॉस यानी बिजली की छीजत नहीं होगी। पूरी जो बिजली बनेगी वो तुरंत जाएगी, पूरी जाएगी। आपके ये 100% जारी है? हाँ सर। तो सर चलते हैं अपने प्लांट की तरफ। जी पधारो सर। तो सर ये बताओ कि अब आपने अप्लाई कर दिया प्रधानमंत्री कुसुम योजना कंपोनेंट सी के तहत, और आपका नंबर भी आ गया जी। आपने ऑथराइज वेंडर भी चुन लिया जी। वेंडर चुनते वक्त क्या मुख्य बातें क्या ध्यान में रखनी होती है? देखो, ईपीसी बढ़िया कंपनी हो, पुरानी कंपनी हो, जिसको नॉलेज हो, और कम से कम 10-5 प्रोजेक्ट धरातल पे लगाई हुई हो, तो उसको नॉलेज होता है, तो वो अच्छा इंस्टॉल में बढ़िया तरीके से लगाता है, जिससे क्या है कि इसकी बढ़िया जनरेशन आती है। कुल मिला के अनुभवी वेंडर हो, ऑथराइज वेंडर हो जी। अब ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद में आपका स्ट्रक्चर ये जो है कितने टाइम बाद में हमने बैंक में एलओई हुई, हमारी पीपी हुआ, उसके बाद में हमने बैंक में आवेदन किया। पीपीए कितने पे हुआ? 3 रुपए 14 पैसे प्रति यूनिट पर यूनिट जी। तो इसका मतलब आपका पीपीए सही हो गया। आपने पहले अप्लाई किया होगा? जी सर। कब अप्लाई किया था? ये 2020 में। 2020 में। हाँ। इसलिए, लेकिन अब पीपीए डाउन जा रहा है, कंपटीटर मार्केट में ज्यादा हो गए, यही है? हाँ, कंपटीशन की वजह से लोग बाग ये टेंडर भरते हैं, उसमें रेट कम डालते थे, इसलिए 3 में, 3.10 में, 2.95 में, 3.25 में ऐसे हो रहे हैं कंपोनेंट सी में।
ये आपका धरातल पे प्रोजेक्ट जिस वेंडर ने लिया है किस तरह से इंस्टॉल किया है, कौन कौन सी किस कंपनी की प्लेटें लगाई है और स्ट्रक्चर का ये थोड़ा सा पूरा प्रोसेस समझाओ किसानों को। सर इसमें अधिराज ग्रुप है जयपुर में, बढ़िया ईपीसी है और टाइम पे काम करते हैं, बढ़िया तरीके से लगाते हैं। प्रॉपर ये पहले पाइलिंग करते हैं, उसके साथ में ये अर्थ करते हैं, इसके बाद में ये लगाते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर लगाने के बाद में ये ट्रेना से कंपोनेंट एम में विदेशी पैनल लगा सकते हैं। ये प्रधानमंत्री जी की छूट है। तो ये ट्रेना के 575 के 1044 चलते चलते मॉड्यूल लगे हैं और प्रॉपर वगैरह वायरिंग वगैरह प्रॉपर किए। प्रॉपर। हाँ, कोई वायरिंग वगैरह कोई ये जो स्ट्रक्चर आपका कितने टाइम में तैयार करके उन्होंने दे दिया था आपको? ये साहब 2 महीने में कंप्लीट स्ट्रक्चर है। ये अपने प्लेटें लगाना, वायरिंग करना, ये जीएसएस बनाना और लाइन ले ग्रिड बनाना और उसमें लाइन ले जाना, कंप्लीट 2 महीने में प्रोजेक्ट। ये 2 महीने में आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया। ये प्लेटें आपकी आधा मेगावाट में कितनी प्लेटें कौन सी कंपनी की लगाई है? ये ट्रेना चाइना की 575 वाट की 1044 प्लेटें हैं। 1044 प्लेटें। हाँ, 500 0.5 का मेरे मेगावाट का अलॉट हुआ था, लेकिन मैं 20% एक्स्ट्रा किसान लगा सकता है, जिसमें चीजत नहीं हो। अब अपने चलते हैं इन्वर्टर साइड। इसमें स्पेस बहुत ज्यादा है जी और इसकी हाइट भी अच्छी खासी है। क्या मल्टी क्रॉपिंग कर सकते हैं इसमें? इसमें हाइट ऊपर होने का मतलब तो ये है कि इसमें नीचे सब्जी वगैरह पैदा कर सकता है किसान, और ये दूरी ज्यादा होने का मतलब है इसमें प्लेटों को धोना पड़ता है। तो कोई ट्रैक्टर वगैरह से कोई किसी भी धोए तो आराम से निकल जाए। फिर इस प्लेट की छाया इस पे नहीं पड़े, इसलिए भी जरूरी है। कुल मिला के किसान अपना जो परंपरागत धंधा है ना वो भी कर सकता है। इसमें आराम से स्पेस है, बढ़िया चीज है। बेड बना के प्रॉपर अपने सब्जियां वेजिटेबल है जो कम हाइट वाली है। बिल्कुल ठीक है। तो सर ये क्या है, ये दिखाइए एक बार, ये क्या लगा हुआ है? इसको सर एलए बोलते हैं, जो ग्रेड एलए। हाँ। जो अपने आकाश से बिजली पड़ती है तो वो गिर तो जाती है लेकिन वो वापस नहीं उड़ती है, इससे अर्थ होके जमीन में रह जाती है। अर्थिंग का काम करती है। अर्थिंग का काम करती है, प्लाट पे कोई नुकसान नहीं होता। तो ये जो इन्वर्टर देख पा रहा हूँ मैं, इसका क्या काम है? कितने इन्वर्टर कितनी कितनी कैपेसिटी के लगे हुए हैं? सर मैं आपने बताऊं, जो ट्रेना के मॉड्यूल लगते हैं, ये प्लेटें लगती है, इनसे डीसी बिजली बनती है। वो डीसी इस इन्वर्टर में आके और ये इन्वर्टर उसको एसी में कन्वर्ट करके वहाँ जीएसएस में जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उसमें भेज देता है। ये 295 के 2 इन्वर्टर लगते हैं 500 की कैपेसिटी। तो देखो इस तरह से आप देख सकते हो। देखो इन्होंने सेफ्टी जो है उसका भी बहुत ध्यान रखा है। देखो ये बाल्टियां वगैरह रखी हुई है, अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए, आग लग जाए तो रेत मिट्टी वगैरह डाल रखी है। ये रेक्टिफायर रख रखे इन्होंने, कोई किस तरह से आगजनी हो या कोई तरह से हादसा हो तो वो रुके। प्रॉपर वायरिंग कर रखी है, प्रॉपर ये देखो फेंसिंग कर रखी है इन्होंने। तो सर ये बताओ कि ये जो ग्रिड लगा रखा है आपने, ग्रिड इंस्टॉल किया हुआ है जी, तो इस ग्रिड में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट क्या क्या काम करते हैं? ये सर जो इन्वर्टर लगे हुए थे वहाँ, वो इन्वर्टरों से केबल के द्वारा ऐसी बिजली आती है और प्रॉपर ये एसएसपी में आ जाती है। एसएसपी से फिर आगे ट्रांसफार्मर में आ जाती है। चलो आपको अंदर मैं ग्रिड दिखाता हूँ। चलो चलो। तो किसान साथियों ये ग्रिड देख सकते हो, और ग्रिड का सबसे पहला जो उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है एसएसबी। तो इस प्लांट से बिजली आई इसमें जी सर, और इससे बाद में इससे फिर ट्रांसफार्मर में गई, ट्रांसफार्मर गई, ट्रांसफार्मर से फिर वीसीपी में गई, वीसीबी में, वीसीपी से फिर जीओडीओ में गई। अच्छा, ये गई जीओडीओ में, जीओडीओ से फिर यहाँ और 11 की केबल लगे ग्रिड में गई। 11 पे काम करता है, 11 पे काम करता है। तो ये ट्रांसफार्मर किस कंपनी का है? उत्तम भारत है ना जी सर। अब इन ट्रांसफार्मर से या जो इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं जी, उन कितनी कितनी क्या क्या वारंटी रहती है? सर इसकी एसएसपी की तो 25 साल की वारंटी है। ये उत्तम भारत का ट्रांसफार्मर है, इसकी 5 साल की वारंटी है। और उसके बाद में एसएसपी लगती है, इसकी 15 साल की वारंटी है। और ये जीओडीओ है, इनकी लाइफ टाइम है, इनमें कोई कमी नहीं आती। प्रॉपर अर्थिंग वगैरह प्रॉपर करनी चाहिए, केबल वगैरह बढ़िया कंपनी की लेनी चाहिए, और ग्रिड वगैरह ये अच्छा बनाना चाहिए जिससे कोई वो प्लेटों की उनकी भी गारंटी है उसमें, जो इन्वर्टर लगा है उसकी भी होगी जी। इन्वर्टर की 10 साल की है, और ये जो ट्रेना की प्लेटें लगी है 575 की, इनकी 25 साल की वारंटी है।
तो सर अब बात करते हैं हमने प्लांट के जनरेशन की। तो जनरेशन का क्या सीन रहता है पर डे, मंथली और ईयरली टर्नओवर का? जी ये 0.5 मेगावाट का जो प्लांट लगता है उसमें पर डे 3,000 या 3,200 यूनिट पर डे निकाल देता है और इजीली कोई दिक्कत नहीं है। 3,000 से 3,500 के आसपास मान लेते हैं। जी सर। तो एवरेज मानते हैं अपने 3,200। हाँ 3,200 मान ला सकते हैं ना? बिल्कुल आराम से निकल जाते हैं। धूप वगैरह अच्छी हो, ये बादल वगैरह नहीं हो तो 3,500, 3,200, 3,300 आराम से निकल जाते हैं यूनिट। 3,200 के हिसाब से आप महीने की कितनी हुई? 10 दिन की 32,000 और महीने की 1 लाख के आसपास की। 1 लाख यूनिट महीने के बन जाते तो हैं। इसका बिल डिस्कॉम से 1 लाख का कितना बनता है? 3 रुपये 14 पैसे से पावर परचेज एग्रीमेंट हो रखा है मेरे। और ये SBI बैंक से 1,50,00,000 का लोन है और 1,50,000 रुपये की किस्त है और 15 साल का लोन है। और जो 3 लाख रुपए आते हैं उसमें से 1.5 लाख रुपए की किस्त कट जाती है। और गार्ड ये जो इंजीनियर वगैरह रख रहे थे मेंटेनेंस में चल जाते हैं 20 करीब 1.5-2 लाख 2 लाख रुपए। 18 लाख रुपए की किस्त कट जाती है, 2 लाख रुपए मेंटेनेंस में चले जाते हैं। 16 लाख रुपए साल के किसान के आराम से बच सकते हैं। प्रॉफिट है ये किसान का, बिल्कुल मतलब आधा मेगावाट पे। और आप इसको 2 मेगावाट करने वाले हो तो ये 4 गुना और बढ़ जाएगा आपके आने वाले टाइम पे। कंपोनेंट ए में 2 मेगावाट के ऑर्डर हो चुके हैं और जल्दी ही 2 मेगावाट हो जाएगा ये प्लांट। तो सर ये किसानों के नाम एक बहुत ही आपका महत्वपूर्ण सा संदेश हो जाए हमारे दर्शकों को। सर मैं आपने बताना चाहूँ किसान भाइयों ने सब ने हमारा निवेदन है कि बहुत बढ़िया चीज़ है। केंद्र सरकार भी बहुत सपोर्ट करे है, राज्य सरकार भी बहुत सपोर्ट करे है और किसानों की इनकम बढ़वा को वो एक बढ़िया तरीको है। इनमें किसान नीचे फ्लैटा के नीचे सब्जी वगैरह खेती भी कर सके है और बिजली भी बन सके है। इनकम किसानों की दुगनी हो सके है और वैज्ञानिक युग है। इनमें केंद्र सरकार राज्य सरकार को बढ़िया सपोर्ट है, बैंक को बढ़िया सपोर्ट है और बढ़िया गाइडलाइन है। बढ़िया चीज़ है, लगानी चाहिए, लाइफ टाइम इनकम है। किसान भाई अपने प्लांट पे RMS लगा लेते हैं तो उससे किसान भाई अपने घर पे बैठे ही कितनी जनरेशन आई है वो देख सकते हैं, कितने पैसे बने हैं वो देख सकते हैं। ये भी टाइम हो रहा है जैसे 12:25। तो अच्छा 12 बजे के 25 मिनट की जनरेशन बता रही है सुबह से लेके शाम अभी 12 बजे तक 25, ये 5,000 ये दिखा रहे हैं 16 रुपये 5,016 रुपये बन गए अभी के सुबह से लेके शाम अभी तक 12:25 तक 12-25 तक बन गए। 1600 यूनिट बन गए हैं। 3,3200 यूनिट डेली बन जाते हैं। किसान अगर अपनी दशा और दिशा बदलना चाहता है तो परंपरागत खेती को त्याग कर, अगर त्यागना नहीं चाहता है तो उसके साथ साथ मल्टी क्रॉपिंग कर सकता है, ट्रेडिशनल खेती कर सकता है, लेकिन इस तरह से हाईटेक काम कर सकता है। किसान गवर्नमेंट के साथ मिलके काम कर सकता है। अन्नदाता से किसान ऊर्जादाता भी बनेगा और अपनी आय को सुधार भी सकता है। किसान करोड़पति बन सकते हैं इस तरह से। इन सर ने ये प्लांट इंस्टॉल किया है। आज ये इनका सालाना आधा मेगावाट से करीबन 36 लाख का टर्नओवर है। किसान साथियों 36 लाख का टर्नओवर है। किसानों को बहुत ही जीवन गुजर जाता है इतना प्रॉफिट कमाने में। 36 लाख का अगर इनका है तो आधा इनका निकल जाता है लोन, मेंटेनेंस और सारा खर्चा निकाल के 18 से 16 लाख रुपए सालाना बच रहा है इसका। और ये किसान 2 मेगावाट का प्लांट लगा रहे हैं। इसका मतलब इनका 4 गुना जो जनरेशन है वो बढ़ने वाला है आने वाले कुछ दिनों में। तो करीबन 1 करोड़ रुपए के आसपास टर्नओवर होने वाला किसान साथियों। किस तरह से ये वीडियो लगा, इसमें छोटी छोटी बातें मैंने जो मेजर चीज़ें थी वो जो कमेंट सेक्शन में पहले वाले वीडियो में आ रही थी वो इसमें शॉर्ट आउट हो गई है। आई होप कि ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। किसी किसान भाई को ये प्लांट कंपोनेंट सी चालू हो गई, उसमें लगाने में कोई दिक्कत हो, फार्म भरने में कोई दिक्कत हो, तो बढ़िया कंपनी चुनने में दिक्कत हो तो मेरे से संपर्क करें। मैं किसान भाइयों के लिए पूरी मदद करूँगा, सहयोग करूँगा। तो किसान साथियों इनसे संपर्क कर सकते हैं, इनका प्लांट विजिट कर सकते हैं। इनके जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप एक बार कॉन्टैक्ट नंबर किसान साथियों को बता दें। 98 291 92 731 76 6 रामदीपुरा खुर्द। तो किसान साथियों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का शुक्रिया। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना न भूलें।